राधे राधे। तो कल हम लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में बात करी थी, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है इनपुट, टाइप कास्टिंग और कमेंट्स के बारे में। तो जल्दी से अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वेरिएबल्स के बारे में तो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और फोल्डर को ओपन विद कोड करेंगे। हम वी एस कोड के अंदर हमने कैसे इंस्टॉलेशन किया है और वी एस कोड को कैसे इंस्टॉल किया है वो दोनों वीडियो भी आपको ऊपर कहीं मिल जाएगा। पहला जो वी एस कोड का इंस्टॉलेशन है वो हमने पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ में किया है, और उसके अलावा जो हमने सी का इंस्टॉलेशन किया है वो उसके अंदर हमने कंपाइलर को ऐड किया है। तो वो दोनों आपको ऊपर मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर नई फाइल बना लेते हैं, यानी कि इनपुट, टाइप कास्टिंग और कमेंट्स डॉट सी, यानी कि सी का एक्सटेंशन डॉट सी लगता है। तो हमने जब वेरिएबल्स की बात करी थी तब हमने सिंटैक्स के बारे में बात करा था। इसी का कोड लिखने से पहले हमें उसके साथ में कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है ताकि हमारा कोड अच्छे से चल पाए। तो मैं जल्दी से यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल ले लेता हूँ .h, और इसको एंटर करेंगे। उसके बाद में जो सी का फंक्शन होता है, जो सी का कोड रनिंग और कंपाइलेशन होता है वो मेन फंक्शन से होता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इंट मेन फंक्शन बना लेता हूँ और इसको ब्रैकेट्स में डाल के अब मैं इसका यहाँ पे रिटर्न टाइप लिख देता हूँ, यानी कि रिटर्न। जो इंट मेन फंक्शन जो होता है वो रिटर्न टाइप में लिखा जाता है। इंट मेन और वॉइड मेन में क्या डिफरेंस है उस बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये हमारा बेसिक सा सिंटैक्स हो गया। अब जो भी काम हमें करना है वो हम इस मेन फंक्शन के अंदर करने वाले हैं। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि भाई इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपको इनपुट लेना तो आप यहाँ पे लिखोगे INT, और उसके बाद में पहले मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ, यानी कि इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल है। उसके बाद में मैं एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ, यानी कि फ्लोट टाइप का बी वेरिएबल मैं ले लेता हूँ। उसके बाद में मैं कैर टाइप का सी वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है। कैर के अलावा अगर आपको स्ट्रिंग अगर आप उसमें स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप कैर डेटा टाइप के अंदर आप स्ट्रिंग को एरे बना के और उसको डिफाइन करें। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप यहाँ पे STR लिखें। ठीक है। एरेज किस तरीके से काम में करते हैं और क्या उनके बारे में बात होती है वो भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ printf। ठीक है। और यहाँ पे मैं उसका डायलॉग डाल देता हूँ। डायलॉग लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी चीज़ का इनपुट ले रहे हैं। एंटर ए, ये डायलॉग अपना है। और उसके बाद में %d हम लोग लगाएंगे क्योंकि इंटीजर टाइप का। अब एक बार बात कर लेते हैं %d, ये %f, ये सारी चीज़ें क्या होती है तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। ये मैंने लगाया %, उसके बाद में मैंने लगाया D, S, F और C। ठीक है। ये जो चार चीज़ें हैं ये पैरामीटर्स आप इसको कह सकते हो, स्टैंड आइडेंटिफायर्स कह सकते हो, स्पेसिफायर्स कह सकते हो। तो डी का मतलब क्या होता है कि डिजिट। अगर आपको किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के साथ में काम करना है, उसका इनपुट आपको लेना है या उसको आपको आउटपुट में देना है तो आप %d का यूज़ करेंगे। अगर स्ट्रिंग टाइप के साथ में आपको कुछ काम करना है तो आप %s को काम मिलेंगे। फ्लोट में काम लेना है तो आपको %f के साथ में काम करना पड़ेगा। और किसी कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो %c के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स या स्पेसिफायर्स हैं जो डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यूज़ के एड्रेस के साथ में उस वैल्यू को बताता है। ठीक है। तो अब हम लोग इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मतलब है कि उसमें सिर्फ एक आउटपुट आएगा प्रिंट ए करके। ठीक है। एक बार मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और इसको रन करके हम लोग देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे रन किया है और यहाँ पे कुछ एड्रेस बता रहा है क्योंकि %d के अंदर हमने कोई भी एक पैरामीटर हमने यहाँ पे नहीं डाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी पैरामीटर नहीं डाल रहे, तो हम लोग सिर्फ इसको इतना ही रखेंगे। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं इनपुट कैसे देते हैं। इनपुट लेने के लिए आपको ज़रूरत होगी scanf। ठीक है। scanf जो फंक्शन जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनपुट लेने में काम में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %d क्योंकि हम डिजिट का इनपुट जो है वो लिख रहे हैं, और इसी के साथ में हम किसके लिए इनपुट ले रहे हैं वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर आप इतना सा लिखते हैं तो वो उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। इसके साथ में आपको %% लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये %% जो है वो इस %d को इस a के साथ में कंबाइन करता है, उसको जोड़ता है और बोलता है कि यहाँ पे जो इनपुट जा रहा है वो a के बारे में इनपुट जा रहा है। वो एक बार इसको Ctrl+S कर लेते हैं 2 की ज़िंदगी की। अब इसको रन करके देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है एंटर a और हमने 5 डाला
और वो इंटर ए जो है उसके अंदर चला गया। अगर आप इसको प्रिंट करके वापस से देखना चाहते हो कि ए के अंदर वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं, तो आप यहाँ पे प्रिंट एफ लगाओ और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए, और ए की वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं %d, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे का वेरिएबल। ठीक है, अगर आप वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो तो आपको %, लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके एड्रेस को नहीं चाहते हो, आप वो वैल्यू चाहते हो। लेकिन आप जब इनपुट ले रहे हो तब आप उस एड्रेस के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो, तो आपके लिए %, लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे %, लगाऊँ तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा। तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं। वो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ %। अब मैं इसके साथ में सेमी कॉलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेमी कॉलन सी की जान है, डू की ज़िंदगी की कंट्रोल एस करेंगे, और इसको मैं रन करूँगा। और यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है एंटर ए, तो मैं यहाँ पे फाइल डालूँगा, एंटर करूँगा, और यहाँ पे देखो ये पहले ए के अंदर उसका एड्रेस आ रहा है, उसके बाद में ए के अंदर 5 आ रहा है। तो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे \n नहीं लगाया है। और इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, \n का मतलब होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। अब मैं इसको रन करूँगा, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे दूंगा और एंटर करूँगा, तो दोनों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। तो %, का कहाँ पे यूज़ आता है वो आप चीज़ समझो कि %, का यूज़ आता है इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ में। और अगर %, के साथ में प्रिंट करना चाहते हो तो आपको एड्रेस मिलेगा, ना कि उस वेरिएबल का वैल्यू। तो इसी तरीके से हम फ्लोट का इनपुट में हम लोग ले सकते हैं। तो मैं फटाफट से ये चीज़ कमेंट कर देता हूँ। कमेंट्स क्या होते हैं अभी हम लोग बात करेंगे, पहले इनपुट के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं इसको करूँगा डुप्लीकेट एल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ में, और इसी के साथ में एंटर ए की जगह हम लोग करेंगे एंटर बी, और ऊपर वाली पूरी चीज़ अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम फ्लोट के इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लोट का इनपुट बात कर रहे हैं, तो %d के बजाय हम लोग %f का यूज़ करने वाले हैं, जो फ्लोट स्पेसिफायर है। और यहाँ पे जहाँ पे हमने ए लिखा हुआ है उसको हम भी कर देंगे। सेम प्रोसेस चलता है इंटीजर और फ्लोट के अंदर, उसमें कोई एरर वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग कंट्रोल एस करेंगे, और अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये हमारे यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ यानी कि फ्लोट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा, यानी कि 0.6, और यहाँ पे हमें बता रहा है 000। और इसका कारण ये है कि हमने उस वैल्यू को %a पे स्टोर किया है, %b पे नहीं। अब इसको हम लोग वापस से कंट्रोल एस करेंगे, वापस से रन करके देखेंगे, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है 5.6, हम लोग डालेंगे तो 5.6, और आगे के 0 जो है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, क्योंकि फ्लोट की जो वैल्यू है वो 6 डेसिमल के हिसाब से चलती है। फ्लोट के अंदर भी और अलग से टाइप्स हैं, और इंटीजर के अंदर भी अलग से टाइप्स है, जो साइज़ के हिसाब से काम करते हैं। तो अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप गूगल पे जाकर सर्च करो, इसी के अंदर जो डेटा टाइप्स हैं, कौन सा डेटा टाइप कितनी वैल्यू और कितनी चीज़ स्टोर करता है। वैसे कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है, फ्लोट और इंट जो है वो 4 बाइट स्टोर करते हैं। और ज़्यादा पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके बाकी वेरिएबल्स के बारे में सर्च कर सकते हो, जैसे डबल हो गया, लॉन्ग डबल हो गया, लॉन्ग हो गया, और अनसाइंड इंट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें अगर कैरेक्टर इनपुट लेना है तो वो भी प्रोसेस सेम है। मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और ऊपर वाली चीज़ को मैं कमेंट करूँगा, और यहाँ पे जहाँ पे हमने बी लिख रखा है उसको हम लोग सी करेंगे, और बी को सी करेंगे, और यहाँ पे ये हम लोग को सी करेंगे %f को, और उसके बाद में हम लोग सी करेंगे और %f को सी करें। ठीक है, और बी को सी करें। ठीक है, अब ये जो है ये कैरेक्टर इनपुट लेगा। कैरेक्टर इनपुट का मतलब ये है कि आप स्ट्रिंग नहीं दोगे। कैरेक्टर का मतलब है कि बस एक कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रिंग इनपुट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग str और एरेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको मैं रन करूँगा, और यहाँ पे ये मुझसे कैरेक्टर मांग रहा है, मैं डी दूँगा, और यहाँ पे डी आ चुका है। लेकिन अगर आप ऐसा स्ट्रिंग देना चाहते हो, जैसे दिस इज स्ट्रिंग, इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे सिर्फ ये एक ही कैरेक्टर स्टोर करेगा। यही कारण है कि आप पूरा स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग कैरेक्टर में नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इनपुट इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर के बारे में। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है। तो जैसे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो टाइप कास्टिंग की बात क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि a = 5 6 और b = मैंने लिखा है 4,
और सी इक्वल्स टू मैंने कैरेक्टर जो लिखा है वो मैंने लिखा है ए। ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप चाहते हो कि टाइप कास्टिंग करना चाहते हो तो इन टाइप का वेरिएबल है उसको आप फ्लोट में चेंज करना चाहते हो, ए इक्वल्स टू आपको पहले लिखना है पैरेंथेसिस, के बाद में आपको लिखना है उसका जो टाइप आप चेंज करना चाहते हो वो, और उसके बाद में आपको उस वेरिएबल को लिख देना है। तो अब जो है ये जो है वो फ्लोट टाइप का इंटीजर है। अगर आप इसको प्रिंट करके देखोगे तो ये पॉइंट्स के अंदर हमें वैल्यू देगा, क्योंकि हमने वैल्यू जो डाली है वो इन टाइप में डाली है। तो यही होती है टाइप कास्टिंग। अब मैं इसको करूँगा ई और इसके साथ में %f, क्योंकि हमने टाइप कास्टिंग की है तो हम फ्लोट वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ए, और उसी के साथ में Ctrl+S करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। कुछ तो एक एरर बता रहा है। हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन सीख ही जाने, आप सेमीकोलन ज़रूर से लगाएं याद रख के। अब इसको Ctrl+S करके इसको रन करेंगे और यहाँ पे ये हमें दे रहा है ए डॉट और ये कुछ माइनस का ए डॉट और कुछ वैल्यूज़। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर में। अगर आप चाहते हो इसको अलग से प्रिंट करना, वो आप इस चीज़ को उठाओ, यहाँ से Ctrl+X करो और ये सारी चीज़ हटा के प्रिंट ऐप और ए के अंदर आप जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट करो। ठीक है, अब ये DZ के अंदर काम में कर रहा है, उसको आप Ctrl+S करेंगे, इसको रन करके देखेंगे तो ये यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग %d के अंदर काम में ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वापस से %f करता हूँ और फ्लोट के अंदर हमने इसकी टाइप कास्टिंग की है, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे 6.000। तो इस तरीके से इंटीजर की फ्लोट में टाइप कास्टिंग की जाती है। आप चाहो तो फ्लोट को भी इंटीजर में टाइप कास्ट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे b वैल्यू ले लिया है और यहाँ पे मैं फ्लोट की जगह int कर देता हूँ और %f की जगह मैं %d कर देता हूँ। और अब मैं इसको Ctrl+S करके अगर मैं इसको रन करूँ और यहाँ पे मैं फ्लोट के अंदर वैल्यू जो है वो फ्लोट में दे देता हूँ, ताकि पता चले कि हमारे पास में इंटीजर टाइप का वैल्यू आ रहा है। Ctrl+S कर, तो हमने वैल्यू जो दी है वो है 4.567 और इसको मैं रन करके देखूँगा और यहाँ पे जो ए की वैल्यू आ रही है वापस वो 4 आ रही है। मैंने ऊपर वाले को कमेंट नहीं किया है, हम इसको कमेंट नहीं करेंगे, \n करेंगे ताकि न्यू लाइन कैरेक्टर में हमको अगले वाली प्रिंट का स्टेटमेंट मिले। तो \n यहाँ पे करेंगे और ए को यहाँ पे b करेंगे, Ctrl+S करेंगे और अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 6.000 मिल रहा है। जो इंटीजर वैल्यू है वो फ्लोट में टाइप कास्ट होकर आ रही है और जो फ्लोट वाली वैल्यू है उसका सिर्फ हमें 4 मिल रहा है, यानी कि फ्लोट वाली वैल्यू इंटीजर में टाइप कास्ट होकर आ रही है। और अब अगर आप चाहते हो कि आप कैरेक्टर्स को किसी भी कैरेक्टर को आप टाइप कास्ट करना चाहते हो, तो आपने अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई कैरेक्टर दे रखा है तो आप उसको इंटीजर या फ्लोट में टाइप कास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ आप समझें। और एक बार के लिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ काम करके। और यहाँ पे मैं सी दूँ और इसको मैं Ctrl+S करता हूँ और अब इसको रन करके देखेंगे हम लोग। तो ये हमने रन किया और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ई के ऊपर 97 वैल्यू आ रही है, यानी कि ए की जो आस्क की वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे दे रहा है इंटीजर 97। ठीक है, ये चीज़ आप समझें। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर दे देता हूँ जो न्यूमेरिकल हो और ये मैंने 9 दे दिए और इसको मैं Ctrl+S करूँ और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में 57 आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं स्ट्रिंग की या कैरेक्टर की, वो कैरेक्टर में हो तो रही है लेकिन वो उसकी आस्क की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। तो आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप कैरेक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं या उसकी टाइप कास्टिंग करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स एक ऐसा कोड होता है जिसको आप रखना चाहते हो लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। तो सिंगल लाइन कमेंट को अगर हमें लिखना है तो हम // का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट अगर हमको लिखना है तो उसके लिए हम स्लैश और स्टार का यूज़ करते हैं। तो जैसा मैंने ऊपर ए लिखा हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो प्रिंट ना हो तो मैं यहाँ पे // लगाऊंगा। मैं दोनों को कंट्रोल और स्लैश को एक बार प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कमेंट हो रहा है। तो आप सेलेक्ट करके वो चीज़ भी कर सकते हो। तो // और अगर यहाँ पे मैं प्रिंट एफ का स्टेटमेंट देता हूँ और उसके अंदर मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूँ ए, और यहाँ पे मैंने लिखा है %d क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसके बाद में मैं लिख देता हूँ ए।
ठीक है। अब अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो हमारा पूरा जो प्रोग्राम है अभी तक कमेंट में है, यानी कि हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको रन करके देखूँ, ये रन हो रहा है लेकिन इसमें कोई भी आउटपुट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हमने कमेंट कर रखी है। तो कमेंट वो चीज़ होती है जो आप प्रोग्राम में रखना चाहते हो लेकिन उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, और कमेंट्स किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को अगर आप बड़ा कोड लिखते हो, कुछ टाइम बाद में उसको देखोगे या कोई दूसरे लोग उसको देख रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि इस जगह पे ये काम हो रहा है और इस जगह पे ये काम हो रहा है। तो कमेंट से हम स्पेसिफाई करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कोड हमने लिखा है यहाँ पे ये काम हो रहा है और उसके आगे वाले फेज़ में ये काम हो रहा है। और उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट लिखे जाता है स्लैश लगा के, आपको स्टार लगाना होता है और उसके बाद में यहाँ पे विजुअल कोड में ऑटोमेटिकली स्टार आ गया है और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज और यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो आप देख लो ये पूरा का पूरा ग्रीन कलर के अंदर आ रहा है। तो यानी कि इन दो स्टार और स्लैश के बीच में मैं जितना जो कुछ भी लिख दूँ वो सब का सब कमेंट में रहेगा, यानी कि वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको एक बार कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ पे सहूलियत के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल के भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा %d और ये हमने ए नहीं लगाया, ए लगा देते हैं %d और ये हमने लगाया कोमा और ए। तो ये चीज़ भी एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट में काउंट होता है। तो इसको मैं एक बार कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसको एक बार रन करके देखेंगे तो हमारे पास में कोई भी आउटपुट नहीं है। तो आज हम लोगों ने बात करी थी इंटीजर टाइप के इनपुट के बारे में, फ्लोट टाइप के इनपुट के बारे में और कैर टाइप के इनपुट के बारे में और कमेंट्स के बारे में और टाइप कास्टिंग के बारे में। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। और हमने सी के इंस्टॉलेशन का वीडियो बना रखा है, आप जाके वो देखो। और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने बात करी है, तो वो भी आप लोगों को एंड स्क्रीन पे मिल सकता है और आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप पाइथन में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने चैनल पे पाइथन का भी प्लेलिस्ट बना रखा है, उस पर भी हम लोग डेली का डेली काम कर रहे हैं। तो अगर आप उसको एक्सेस करना चाहें तो आप चैनल पे जाकर उसको भी एक्सेस कर सकते हैं।